नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं सो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड टिप्स मिलते हैं जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद करते हैं। दोस्तों, वो आपको डेली रीड करना होता है और उन्हीं को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और अधिक मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग लाए हैं फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू लुक। दोस्तों, लुक का मीन्स होता है देखना। देखने को हम लोग लुक कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा लुक के साथ अगर हम प्रेपोजिशन जोड़ें तो लुक फॉर या लुक से कई सारे फ्रेजल वर्ब भी बनती हैं। जैसे लुक मीन्स होता है देखना, लेकिन लुक फॉर का मतलब होता है टू सर्च समथिंग और टू सीक समथिंग, यानी किसी चीज को या किसी व्यक्ति को ढूंढना। तो ढूंढने की सेंस के लिए भी हम लोग लुक फॉर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लुकिंग फॉर हिज कीज, यानी वो अपनी चाबियां ढूंढ रहा है। तो आप कहेंगे ही इज लुकिंग फॉर हिज कीज। ओके, दूसरा है फ्रेजल वर्ब दोस्तों लुक अप टू। दोस्तों, लुक मीन्स होता है देखना, अप मीन्स होता है ऊपर की ओर, और टू से की सेंस के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, लुक अप टू ये एक फ्रेजल वर्ब है और इसका मीनिंग भी होता है सर्च समथिंग और सीक समथिंग, यानी ढूंढना। ढूंढने की सेंस के लिए भी हम लोग लुक अप टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर इज हिज मॉडल, यानी उसके पिताजी उसके मॉडल हैं। ही इज द पर्सन हु ही लुक्स अप टू। ही इज द पर्सन ही लुक्स अप टू, यानी उसके पिताजी उसके लिए मॉडल हैं और वही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जैसा वो बनने का देखता है। तो आप कहेंगे ही इज द पर्सन ही लुक्स अप टू। ओके दोस्तों, इसके अलावा लुक के साथ अगर हम जोड़ते हैं लुक फॉरवर्ड टू, सो दोस्तों लुक फॉरवर्ड टू एक और फ्रेजल वर्ब बनता है और इसका मीनिंग होता है टू अवेट ईगरली, यानी किसी का बेसब्री से इंतजार करना, और टू एंटिसिपेट विद प्लेजर, और आनंद के साथ किसी चीज का इच्छा करना। तो उसके लिए हम लोग लुक फॉरवर्ड टू यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग पेरिस, यानी वो इंतजार कर रही है पेरिस घूमने का। तो आप कहेंगे शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिटिंग पेरिस। ओके दोस्तों, इसके अलावा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है लुक अप। दोस्तों, लुक मीन्स होता है देखना, अप का मीन्स होता है ऊपर की ओर, और लुक अप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू फाइंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय लुकिंग इन अ बुक और ऑन अ कंप्यूटर, यानी किसी चीज को, किसी जानकारी को किताब से या कंप्यूटर की मदद से ढूंढना। तो उसके लिए हम लोग लुक अप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she didn't understand the word so she looked up in her dictionary, यानी उसको उस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया था, इसलिए उसने उस वक्त उस वर्ड का मीनिंग ढूंढा डिक्शनरी में। सो दोस्तों, इस तरह से लुक की फ्रेजल वर्ब को यूज किया जाता है। आई होप यू लर्नड इट. आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन. If you really like this lesson, then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.